Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhilwara. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss a new chapter of your textbook Honeycomb. The first chapter, the name of the chapter is Three Questions. Three Questions. This story is retold by Leo Tolstoy. This story is retold by Leo Tolstoy. What is the story of this lesson we will discuss in this video. Before starting our lesson, we will see a king has three questions. A king has three questions. He is seeking answer to them. What are questions? The king get what he wants? एक राजा के पास तीन सवाल हैं और वह उन तीन क्वेश्चंस का आंसर को ढूंढ रहा है। वो क्वेश्चंस क्या हैं? क्या राजा को उन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है जो वो चाहता है या नहीं? ये सब बातें उस स्टोरी में दी हुई है। लेट्स स्टार्ट। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट, एक विचार किसी राजा के मन में आया। सर्टेन किंग मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन। दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो तीन चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। द दिस थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें कौन कौन सी थी? वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू सो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? मतलब किसी भी कार्य को अगर उसको करना है तो मतलब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है किसी भी कार्य के लिए? आई मीन टू से उसके लिए कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? द किंग देयरफॉर सेंट ए मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने इसके लिए अपने पूरे साम्राज्य में, किंगडम मीन्स अपनी पूरी कंट्री में, हर जगह, थ्रू आउट मीन्स एवरीवेयर, हर जगह उसने क्या किया? अपने मैसेंजर को छोड़ दिया। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस, और ये वादा करते हुए, ये श्योर करते हुए, ये एश्योर करते हुए कि जो भी इनका आंसर देगा उसको राजा बहुत बड़ी राशि में धनराशि देगा, बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, अनेक बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उनका आंसर अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस के रिप्लाई में, मतलब पहले क्वेश्चंस के आंसर में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्या करें? स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। स्ट्रिक्टली का मतलब हम कह सकते हैं रिगिडली, मतलब बहुत तेज़ी से उसको, तो कठोरता से उसका पालन करें। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से वह हर एक कार्य सही समय पे कर सकता है। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, यह पहले से इसको डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को सब कुछ देखना चाहिए जो कुछ भी उसके साम्राज्य में हो रहा था, मतलब लोग आ रहे थे और अपने अपने तरीके से आंसर दे रहे थे।
एवर्ड फुलिश प्लेजर, मतलब मूर्खतापूर्ण जो आनंद की बातें थी उसको छोड़कर राजा को सब कुछ देखना चाहिए, कि मतलब राजा को उन चीज़ों को मजाक में नहीं लेके उनको स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। एंड और ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और मतलब राजा को मुक्तापूर्ण आनंद की बातें को छोड़कर केवल वो देखना चाहिए कि उसके साम्राज्य में क्या क्या हो रहा है, और केवल वही कार्य करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हो। येट अदर सेड, उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड टू ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट ए प्रॉपर टाइम, राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की ज़रूरत है जो उसको सही समय पर कौन सा कार्य करना है उसके लिए उसकी सहायता कर सके। काउंसिल का मतलब क्या होगा? वी कैन से द मीनिंग ऑफ काउंसिल इज ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, एक ऐसे लोगों का समूह जो किसी भी एडवाइस के लिए क्या चुने गए हो और किसी भी नियम को बनाने के लिए चुने गए हो, मतलब किसी भी नियम को बनाने के लिए या किसी भी सलाह के लिए चयनित लोगों का समूह, इट्स कॉल्ड काउंसिल। ओके, द दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, एक व्यक्ति के लिए यह असंभव होता है कि सही समय सही कार्य के लिए सही समय कौन सा है, यह चीज़ एक अकेला व्यक्ति नहीं सोच सकता है, यह एक अकेले व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल होता है बिना किसी दूसरे लोगों की सहायता के। बट देन द अदर सेड, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा, दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, तब दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत अर्जेंट होती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें काउंसिल के निर्णय का वेट नहीं करती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए कौन सा सही समय है ये निर्णय लेने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, इसलिए आवश्यक है कि हम क्या करें, उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में हमको पता करना जरूरी है। Therefore, and only मैजिशियन को डू दैट, और ये केवल कौन कर सकता है? केवल जादूगर ही ये कार्य कर सकता है, बाकी इसके अलावा दूसरे लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द थिंग वर हिज काउंसिलर, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आवश्यक लोग हैं वो उसके काउंसिलर्स हैं। काउंसिलर मतलब मेंबर्स ऑफ काउंसिल, उसकी जो काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? काउंसिलर्स कहते हैं। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रिस्टेज, मतलब उसके लिए पुजारी बहुत आवश्यक है। इफ़ यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ दूसरे लोगों ने कहा उसके लिए डॉक्टर बहुत आवश्यक है। एंड येट द अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, उसके लिए उसकी जो सैनिक छावनी है, उसकी जो आर्मी सेना है वो उसके लिए ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के आंसर हैं, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा उसके लिए विज्ञान की ज़रूरत है। इट मीन ही हैव टू इन्वेंट न्यू थिंग्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द साइंस बैकग्राउंड, कि उसको विज्ञान में कुछ नई नई खोजें करने की ज़रूरत है। अदर चूज फाइटिंग, इट मीन द अदर सेड
ही हैव टू फाइट टू डू समथिंग, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए उसको फाइटिंग करवानी होगी। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि उसको धार्मिक पूजा पाठ की जरूरत है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे ही उसके जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो क्या थे, एक दूसरे से अलग डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और इसलिए उसने किसी को भी कोई उपहार, कोई पुरस्कार, कोई प्राइज नहीं दिया। इंस्टेड, के बजाय, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने सोचा कि अब मुझे किसी निश्चित कुछ साधु व्यक्ति है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए नाउन मतलब फेमस था, प्रसिद्ध था, उसे उसके पास जाना चाहिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, राजा एक जंगल में रहता था। वुड मीन्स ए स्मॉल फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसको कभी नहीं छोड़ता था। वो राजा उस जंगल को कभी नहीं छोड़ता था। ही वुड नो, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने देखा कि वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, उसने वहाँ कोई बड़े व्यक्ति नहीं, उसको नहीं देखा, एक मतलब साधारण मनुष्य था। एंड सो द किंग पुट ऑन एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, उसने देखा राजा ने कि वो एक साधारण मनुष्य है, इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहन के उसके पास गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉयगार्ड्स, राजा उस साधु के झोपड़ी में जाने से पहले उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ, जो घोड़ा था उसको उसने छोड़ दिया, और उसके बाद वह अकेला उसके अंदर गया। वेंट ऑन एलोन, और वह अकेला उसके अंदर गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उस झोपड़ी के पास आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि राजा, जैसे ही राजा उसके घर के पास आया तो उसने देखा कि वो साधु अपनी झोपड़ी के पास में क्या डिगिंग कर रहा है, मतलब उसके बारे में, उसके क्या झोपड़ी के पास में कुछ खुदाई कर रहा है। ही इज़ डेल्विंग, डिगिंग मीन्स डेल्विंग। ही ग्रीटेड द किंग, उसने एक राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार अपना खुदाई का कार्य जारी रखा। ओके। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, वह राजा सॉरी वह साधु बहुत बुढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली, जैसे ही वह कार्य करता था तो उसकी सांसें फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस साधु के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपको 3 सवालों के आंसर पूछने के लिए आपके पास आया। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं सही समय पे कौन सा कार्य करूं, कौन सी चीज़ करूं, इसके बारे में मुझे बताओ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोगों की मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य मेरे लिए कौन कौन से हैं। ओके। वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट मीन मतलब उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से मैटर्स या कौन कौन से बिजनेस उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 क्वेश्चन उसको पूछने के लिए राजा के पास वो आया। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आइदर hermit gave answer to 3 questions to the king or not.
कि क्या वो राजा को अपने उसके 3 सवालों के जवाब वो साधु दे पाता है या वो नहीं दे पाता है। एंड व्हाट इज डिस्कशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, और उन दोनों के बीच में क्या डिस्कस होता है रिलेटेड टू 3 क्वेश्चंस, उन 3 सवालों के बारे में। व्हाट विल हैपन, और क्या होगा। दिस ऑल द रिमेनिंग स्टोरी वी विल सी in the next video. We will discuss in the next video. Now we will discuss some questions answer based on today's video. Okay. Why did the king wanted to know the answer to 3 questions? राजा उन 3 सवालों के आंसर क्यों जानना चाहता था? The king wanted to know the answer to the 3 questions because he thought that he would never fail if in any venture if he knew the 3 things, if he knew these answer। मतलब राजा उनके आंसर क्यों जानना चाहता था? क्योंकि अगर उनको इन 3 चीज़ों के आंसर पता लग गया तो वो अपनी लाइफ में कभी भी असफल नहीं होगा किसी भी कार्य को करने में, अगर उनको इन चीज़ों के आंसर पता है तो। हाउ मैनी थिंग्स डिड द किंग वांटेड टू नो? हाउ मैनी थिंग्स डिड द किंग वांट टू नो? राजा कितनी चीज़ों के बारे में जानना चाहता था? द किंग वांटेड टू नो 3 थिंग्स। राजा कितनी चीज़ों को जानना चाहता था? 3 चीज़ों। हु वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन? किसको जादूगर के पास में जाना होगा? द किंग वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। राजा को जादूगरों के पास में जाना होगा। ओके, आई होप you understood the story, the half story of this lesson very well. You repeat this lesson again and again, and then try to translate this lesson with help of my video, and then write down these 3 questions in your textbook with help of PDF. Okay, after all, if you have any problem, then tell me personally on WhatsApp number. And those students who had not sent their दिवाली होमवर्क, जिसने अभी तक अपना दीपावली का होमवर्क नहीं भेजा है, वो अपना दीपावली का होमवर्क जल्दी से वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेज दें। थैंक यू।